नाजरीन, पिछले कई सालों से तिल की फसल एक मुनाफा बख्श फसल के तौर पर सामने आ रही है और यही वजह है कि साल 2021-22 की निस्बत 2022-23 में तिल के ज़ेरे काश्त रकबा जो कि पंजाब की अगर हम बात करें तो तकरीबन 39% इजाफा हुआ है। और अगर हम औसत पैदावार की बात करें पूरे पंजाब की तो हमारी औसत पैदावार यही कोई 4 सवा 4 मन, ज्यादा से ज्यादा 5 मन, जबकि 2021 के बाद से लेकर अब इस पैदावार में कुछ बेहतरी आई है, ये 6.5 7 मन तक भी चली गई है। औसत पैदावार की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने 15 मन, 16 मन, 18 मन, 20 मन, इससे ऊपर भी पैदावार ली है, लेकिन ये चंद एक केसेस होते हैं। जो औसत पैदावार है वो हमारी अभी भी यही कोई 7 मन, 6 7 मन के करीब ही रहती है। तो इस दफा खासकर ज्यादा रकबे पर तो दोस्तों ने गंदम काश्त की होगी, मगर जिन दोस्तों ने राया खासकर लगाया हुआ, जैसे ये केजोला वगैरह या सोनी धरती का राया है या सुपर राया वगैरह है, जो कि अमूमन फरवरी के महीने में एंड हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा मार्च का पहला हफ्ता, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो मार्च के महीने में तिल काश्त कर सकते हैं। मगर याद रहे कि एक वक्त था कि महकमे की तरफ से भी यही सिफारिश किया जाता था, बल्कि ज्यादातर माहिरीन यही कहते थे कि जो पक्के वाट की जमीनें हैं, भारी किस्म की जमीनें हैं, वहां पर तिल काश्त करने ही नहीं चाहिए। मगर अब ये सिनेरियो तब्दील हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे बहुत सारे दोस्तों ने चोपे से, जैसे हम मकई लगाते हैं वैसे, यानी कि 18 इंच 1.5 फुट की जो है वो खेलियां बना के उसके दोनों साइडों पर चोपा लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अब वो पक्के वट की जमीनों में भी तिल को काश्त करना शुरू किया है और अच्छी पैदावार ले लेते हैं। मगर फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो तिलों की फसल है ये दरअसल हमारे उन इलाकों के लिए ही ज्यादा मौजू है जहां पर रेतली महरा महरा किस्म की जमीनें हो, पानी की निकासी बेहतर हो, कलर से मुतासरा जमीनें ना हो, और इसके अलावा वो इलाका जात जहां पर जरूरत से जायद बारिशें ना होती हो। जिन इलाका जात में ज्यादा पक्के वट की जमीनें हैं, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, तो वहां पर में नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर पिछले सालों को अगर हम मद्देनजर रखें तो अमूमन जो बहारिया काश्त है, हमारे ज्यादातर दोस्त तो वैसे गंदम के बाद अप्रैल में ही इसकी काश्त करते हैं, फिर भी 6 मन 7 मन पैदावार ले लेते हैं और रेट जो है वो अच्छा रहा है। यानी अगर हम 15,000 रुपए औसत रेट लगाएं तो जिन दोस्तों ने 7 8 मन पैदावार हासिल की थी उन्हें 50 60 हजार रुपए फी एकड़ बच गया। यानी अगर हम 50,000 रुपए भी एकड़ का खर्चा लगाएं तो तेल की फसल ऐसी है, अगर आप 3 से 4 मन भी उतर आए तो आपका जो खर्चा है वो जाया नहीं जाएगा। मगर फिर क्या हम ये रिस्क ले लें? बिल्कुल नहीं। अगर तो आपकी मार्जिनल किस्म की जमीन है, यानी रेतली है, हल्की रेतली है, नहरी पानी दस्तियाब नहीं होता, ट्यूबवेल का पानी लगाना पड़ता है, कोई एक दो बारिशें हो जाती है और आप चाहते हैं, और जमीन भी अपनी है और आप चाहते हैं कि इससे कुछ आमदन हासिल हो जाए, बजाय हम जो है वो इस जमीन को खाली रखें, तो फिर तो आप तेल लगाएं। लेकिन अगर आप इसका मवाजना करने जा रहे हैं बहारिया मकई के साथ या आप इसे अगेती कपास के साथ, तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि थोड़े बहुत रकबे पर जरूर लगाएं, मगर इसे कपास और बहारिया मकई के साथ मवाजना ना करें। यानी अगर एक बंदे ने 1.5 लाख रुपया जमीन का ठेका भरा हुआ है और वो जो है वो बहारिया पूरा सीजन जो है वो सिर्फ तिल की फसल को दे देता है और उसके बाद जो है वो आगे मौसमी मकई लगाना चाहता है, तो अगर तो तिल हो गए कामयाब, फिर तो हो गया, उसका वारे नहीं आ रहे। मगर अगर बारिशें जरूरत से ज्यादा हो गई या जैसा कि गर्मी की वजह से भी मुतासर होते हैं, कुछ फलियां जो है वो बारीक दाने रह जाते हैं, तो फिर उससे जस्ट उसका खर्चा वापस आएगा, मुनाफा आने का चांसेस नहीं है। जबकि अगर आप अगेती कपास लगाते हैं तो इसे अगर आप जुलाई में जाके जुलाई के एंड पे आप इसे खत्म कर देते हैं और अगस्त में आप आगे मौसमी मकई लगा लेते हैं, तो ये कपास भी बेहतरीन फसल साबित होती है। मगर जो हमारी मौसमी कपास है वो इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए साबित नहीं होती, क्योंकि बाद में रेट डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ और बातें, आप कहेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है, मगर ये वो अहम बातें हैं जो मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करनी थी कि इस दफा गंदम ज्यादा रकबे पर लगी हुई है। जब गंदम की कटाई होनी है तो हमारे अक्सर काश्तकारों की ये कोशिश होनी है कि तेल काश्त कर लें, क्योंकि मूंग से उतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता। तो अक्सर दोस्त जो है वो तेल काश्त करने की कोशिश करेंगे और फिर तिलों के बाद साफ ज़ाहिर है जिन्होंने धान लगाना है वो धान लगाएंगे, जिन्होंने मौसमी मकई का इरादा किया होगा वो मौसमी मकई लगाएंगे, क्योंकि अब मकई के रेट में भी बेहतरी आ रही है। तो जो दोस्त इस दफा बारिया मकई लगा रहे हैं हो सकता है वो अच्छे रह जाए, क्योंकि कम रकबे पर लगेगी। और इसी तरह जो हमारे दोस्त बहारिया तेल लगा लेंगे वो ज्यादा सेफ है,
کیونکہ یہ والے جو تیل ہیں یہ مارکیٹ میں پہلے آ جائیں گے اور آپ اچھا ریٹ لے سکتے ہیں۔ مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر گندم کے بعد جس طرح کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ دوستوں نے دھڑا دھڑ تیل لگانا شروع کر دی اور اس کے بعد جو موسمی مکئی یا دھان کی طرف آئے، پھر تیل کا ریٹ بھی ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے ذاتی تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے علاقے کی مناسبت سے تلوں کی کاشت کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا زیادہ کچا رقبہ یا ریتلا رقبہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی کھیلیوں پر یا پٹڑیوں پر کاشت کو ترجیح دیں، تاکہ بارش کے جو نقصانات ہیں، کیونکہ اس میں اگر پانی کھڑا رہ جائے 24 گھنٹے تک تو فصل مرجھانے کے رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔